वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग के बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर स्टैटिक्स के क्वेश्चंस करवा दो, स्टैटिक्स के क्वेश्चन करवा दो, स्टैटिक्स के क्वेश्चन करवा दो। तो आज से हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हम लोग जितने भी स्टैटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर टॉपिक के हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज से ये वाली सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलिए फटाफट बिना कोई टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव कर लेते हैं। हर वीडियो में हम लोग 10-10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका कंप्लीट स्टैटिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और शेयर कर दूं दोस्तों, इस एग्जाम के रिगार्डिंग अगर आप लोग बेस्ट बुक डाउनलोड करना चाहते हो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक डाउनलोड करने का लिंक दे रखा है, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। एग्जाम क्लियर करने का आपको 2 स्टेप फॉर्मूला बता रहा हूँ। पहला स्टेप, जाके बुक डाउनलोड करो और बुक से पढ़ना स्टार्ट कर दो। सेकंड स्टेप, जो आपके 2000 प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करते रहो। जो यूट्यूब पर फ्री क्लासेस दे रहा हूँ उसको, एक्चुअली ये आपकी रिवाइज क्लासेस हो रही है। बुक से पढ़ते रहो, जो बुक से पढ़ोगे वो सारा आपका, ये जो मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब पे फ्री करा रहा हूँ, आपका रिवाइज होता रहेगा। तो डेफिनेटली आप लोग अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द एजेस ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर 15, 16, 14, 15, 16, 15, 17, 16, 14 और 15। तो 10 स्टूडेंट्स की एज दे रखी है किसी क्लास में, तो आपको मीन निकालना है इन सब की एज का। तो मैंने आपको जो बुक प्रोवाइड करवाई थी उसमें मैंने आपको बताया हुआ मीन कैसे निकालते हैं। मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। मीन निकालने के लिए दोस्तों इन सबको आप लोग को ऐड करना है। इन सब का जितनी भी एज हुई है इन सबको ऐड करो। ऐड करके जितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, उससे डिवाइड कर दो। तो चलिए इन सबको ऐड कर लेते हैं। 15, 16, 14, 15, 16, 15, 17, 16, 14 और 15, इन सबको ऐड करोगे तो आपके सामने आएगा 153। और टोटल से डिवाइड करना है। टोटल हमारे पास 10 स्टूडेंट है, 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15.3। तो नोट्स बना लो। मीन जब भी निकालना हो, जितने भी आपके नंबर्स दे रखे हैं या एज दे रखी है, कुछ भी दे रखा है, उन सबको ऐड करके टोटल से डिवाइड करना है। अगर इसका मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है आपका टोटल सम ऑफ एजेस या टोटल सम ऑफ जो भी दे रखा होगा, टोटल सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, इन ए सर्वे ऑफ 20 पीपल, 20 पीपल के सर्वे में 8 पीपल सेड दैट दे लाइक चॉकलेट, 8 लोगों ने बोला कि उनको चॉकलेट पसंद है और 12 लोगों ने बोला कि उनको वेनिला आइसक्रीम पसंद है। तो आपको बताना है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पीपल हु लाइक चॉकलेट आइसक्रीम। तो आपको चॉकलेट वाले बंदे बताने हैं। तो चॉकलेट वाले बंदे कितने हैं? 8 लोगों ने बोला था उनको चॉकलेट पसंद है, तो यहाँ पे लिखो 8 डिवाइड बाय टोटल कितने बंदे हैं? टोटल आपके 20 बंदे हैं, तो 8 डिवाइड बाय 20 करोगे, इसका राइट आंसर आएगा 4/10, 0.4 इज योर राइट आंसर। ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। ये सिंपल परसेंटेज बेस फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसको स्टेटिक्स में भी काउंट कर सकते हो और इंटू 100 करोगे तो 40% आ जाएगा। हमें परसेंटेज पूछा ना तो 40% आएगा, इंटू में 100 कर देना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द नंबर। हमें मोड निकालना है इन नंबर का। अब ध्यान से सुनो, जिन्होंने बुक डाउनलोड की है उनको तो पता होगा, मैंने उसमें बता रखा है किसी भी नंबर का मोड निकालते हैं तो हमें वो वाला नंबर ढूंढना होता है कि कौन सा नंबर बार बार रिपीट हुआ है, मतलब कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। अब यहाँ पर देखो, 7 एक बार है, 2 एक बार है, 9 एक बार है, 10 एक बार है, 4 भी एक बार है, 5 भी एक बार है, 6 भी एक बार है। बट जो 3 है ये 3 बार आया, तो 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मोड हो जाएगा नंबर 3। क्लियर है? समझ आ गया? दोबारा रिपीट करें तो जब भी मोड निकालते हैं हमें वो वाला नंबर देखना होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द टेस्ट स्कोर ऑफ 7 स्टूडेंट्स, 7 स्टूडेंट्स का टेस्ट स्कोर ये दे रखा है। तो आपको फाइंड द मीडियन स्कोर, मीडियन निकालना है। अब मीडियन का फॉर्मूला देखो, दोबारा रिपीट करूंगा, अगर बुक डाउनलोड की है, पढ़ी है बुक में से तो आपको पता होगा। जब भी हम लोग मीडियन निकालते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप करना होता है, आप लोग को जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब छोटे से बड़े में लगाना है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। पहले आएगा हमारे पास 75 हो गया, फिर आएगा 78 हो गया,
देन आपका आएगा 80, देन आपके आएगा 85, देन आपका आएगा 88। सो 80, 85 और 88 आ गया। इसके बाद आएगा आपका 90, देन आएगा 92। तो ये सारे नंबर हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, कन्फ्यूज ना हो। अब पहला स्टेप तो ये हो गया, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। दूसरा स्टेप जो इनके मिडल वाला होएगा उसको उठा लेना, वही आपका मीडियन होगा। तो इनके बीच में सबसे नंबर कौन सा आ रहा है, 85 आ रहा है, तो ये 85 आपका मीडियन है। मीडियन नाम से ही पता लग रहा है, मीडियम मतलब बीच का, तो बीच का बंदे को उठा लेना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ए स्टूडेंट स्कोर द फॉलोइंग मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट। एक स्टूडेंट है जिसके 5 सब्जेक्ट में इतने इतने मार्क्स आए हैं, तो आपको रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने का आई होप आपको पता होगा, नहीं तो बता दे। तो रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है, जो आपका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है उसमें से माइनस करना है सबसे ज़्यादा लोवेस्ट नंबर। सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर माइनस कर दोगे तो आप लोगों की रेंज आ जाएगी। क्लियर है? तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 90। तो 90 इसमें से माइनस कर दो सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर है 65। तो 90 में से 65 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 25। सो ये इसकी रेंज आ गई। क्लियर है? ये सारे फॉर्मूलेज है, सब मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं बुक में अच्छे से। तो अगर आप लोग इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बेस्ट बुक डाउनलोड करना चाहते हो, कंप्लीट बुक, सारे एग्जामिनेशन जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पर डिज़ाइन किए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, जाके डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं। एक क्लास है जिसमें 25 स्टूडेंट है, उनकी हाइट दी हुई है, ये 25 स्टूडेंट्स की आपकी हाइट दी हुई है, तो मीडियन निकालना है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्यों होमवर्क दे रहा हूँ? क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर बताया मीडियन कैसे निकालते हैं, दोबारा बता रहा हूँ, बट आप लोग इसका आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में। मीडियन निकालने के लिए 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, मतलब छोटे से बड़े नंबर में लगा दो। सेकंड, जो बीच का नंबर होएगा वो आपका मीडियन होगा। क्लियर है? तो इसको सोल्व करके इसका आंसर जरूर बताना मुझे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक डाइस है जिसको हमने 60 बार उछाला एंड द नंबर 6 कम्स ऑफ 15 टाइम्स, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 6। तो 6 आने की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी का भी कंप्लीट चैप्टर मैंने आपको करवाया हुआ है। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमसे क्या पूछा, 6 कितनी बार आया, 6 15 बार आया। तो 15 अपोन में टोटल कितनी बार उछाला, 60 बार। तो 15 अपोन में 60 कितना आ जाएगा, 1/4, और 1/4 होता है हमारा 0.25। सो 0.25 और इसको परसेंटेज में करेंगे तो 25% इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे मूव करें, आई होप क्लियर होगा। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था ये, जो कि आपका स्टैटिक्स का ही पार्ट है। अगला दिया हुआ है, स्कोर ऑफ ए बैट्समैन इन 10 क्रिकेट मैचेस। 10 क्रिकेट मैच में 10 स्कोर दिए हुए है बैट्समैन के, तो आपका मीन निकालना है। अभी मैंने आपको बताया मीन कैसे निकालते हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। चलो सारे क्वेश्चन होमवर्क नहीं देता। मीन निकालने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इन सबको टोटल करो और जितने हैं उससे डिवाइड कर दो। तो इन सबको टोटल करेंगे आएगा 658, 658 आएगा। और इनसे डिवाइड करेंगे तो हमें 10 दिया हुआ है टोटल, 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 65.8 इज योर राइट आंसर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15 स्टूडेंट्स हैं, इन 15 स्टूडेंट्स का वेट दे रखा है ये सारे, ठीक है। तो आपको निकालना है मोड। तो अभी मैंने आपको बताया मोड कैसे निकालते हैं, दोबारा बता देता हूँ। जो बार बार रिपीट होता है या जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वो इसका मोड होता है, या कह सकते हो मोड सेट होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा नंबर बार बार रिपीट हुआ है हमारे पास। तो 50 एक बार है, 50 2 बार है, मतलब 50 नंबर रिपीट हुआ है। इसके बाद हमारा 42 नंबर रिपीट नहीं हुआ, 45 नंबर रिपीट नहीं हुआ, 48 नंबर रिपीट नहीं हुआ, 52 नंबर रिपीट नहीं हुआ, 53 नंबर भी रिपीट नहीं हुआ, 54 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 54 भी रिपीट हो रहा है, 55 रिपीट नहीं हुआ, 56 रिपीट नहीं है, 57 भी नहीं है, 58 60 62 कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। बट जो 50 और ये 54 है, ये दोनों हमारे मोड हो गए क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट। आप लोग इसको सोल्व करो। दिया हुआ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए ये सारे, आपको निकालना रेंज ऑफ द मार्क्स। तो ये नया आ गया। एक्चुअली रेंज अभी मैंने आपको बताई थी। रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हाई वैल्यू होती है उसको लो वैल्यू में से माइनस कर देते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें से कौन सी है आप लोग बताओ। तो सबसे बड़ी वैल्यू है इसमें आई थिंक 35 सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो 35 सबसे बड़ी लिख ली, और सबसे छोटी वैल्यू ढूंढो
सबसे छोटी वैल्यू 10 है, तो 35 में से 10 माइनस करेंगे 25 आ जाएगा, तो ये इसकी रेंज आ जाएगी। क्लियर है? आई होप सारे कंसेप्ट क्लियर होएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, और ये बुक डाउनलोड करनी है तो बुक डाउनलोड करो। सारे कंसेप्ट अच्छे से विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया हुआ है, जाके डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग चाहते हो कि ये सीरीज़ मैं आप लोग की कंटिन्यू रखूँ तो कमेंट कर देना। अगर आप लोग सही कमेंट करोगे तो आपकी इस सीरीज़ के अगले पार्ट आते रहेंगे, और ऐसे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।